नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे 6 आरोपियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। वो दिन था 21 मई 1991, जब राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। वहां पे एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 12 की मृत्यु हो गई, 26 पकड़े गए और 3 फरार हो गए। इसमें आरोपी बनाए गए लोगों में ज्यादातर लोग श्रीलंका और हिंदुस्तान के थे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल नलिनी, रविचंद्रन और उसके साथ साथ बाकी बचे 4 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका बर्ताव अच्छा था, उन्होंने डिग्री हासिल की और उनकी तबीयत खराब होने का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी लोग बीते 3 दशक से जेल में बंद हैं। इस हत्याकांड में कुल 7 दोषी बचे हुए थे, जिसमें से एजी पेरारीवलन को इसी साल मई में जमानत दे दी गई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि एजी पेरारीवलन को जिस आधार पर रिहाई मिली थी, उसी आधार पे इन सभी आरोपियों को रिहा कर दिया जाए। बेंच ने कहा कि इन सभी 6 दोषियों पर वही आदेश लागू किया जाता है। अगर इन आरोपियों पर कोई और मामला ना चल रहा हो तो इनको रिहा कर दिया जाए। कहने का मतलब साफ है कि इन सभी आरोपियों की रिहाई अब सुनिश्चित हो गई है। इस मामले में सोनिया गांधी जी का वक्तव्य बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नलिनी को सजा देने के मामले में अदालत से उन्होंने गुजारिश की थी कि नरमी बरती जाए। अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशंस और स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पर और बाकी सभी हलकों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती और एक ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या ऐसे घटिया कृत्य को किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है। इन आरोपियों में से नलिनी और रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोनों की रिहाई को खारिज कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों की रिहाई पर मुहर लगा दी है और अब ये जेल से बाहर आ जाएंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सोचने का काम जनता करे। India is an old country but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work and the collective determination of our people.